लोग अक्सर अपने भाग्य को बदलने के चक्कर में कई तरह के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं बजाय मेहनत करने के। पर क्या चंद पत्थरों से हमारा भाग्य सच में बदल सकता है? और अगर बदल भी सकता है तो लोग क्या एक बार भी उन पत्थरों को खरीदने से पहले उसके शुद्धता को मापते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 28 जून 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है चीन से पूरी तक। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की संपादकीय की। सोने की अंगूठी को 22 और 24 कैरेट के गहने खरीदने वाली बहू सहेज कर रखे रहती है, बिना ये जाने कि अगर आज इसे हॉल मार्किंग किया जाए तो ये गहने किस कीमत में होंगे। लेकिन स्वाभिमान और संघर्ष के साथ जुड़े हुए गहने सहेज कर रखना चाहिए। बात ऐसे पत्थरों की हो रही है तो ऐसे पत्थरों में कुछ पत्थर प्लास्टिक के भी हैं, और अगर इन्हें बेचने की निगाह से खरीदा जाए तो 2000 रुपये के पत्थर 200 से ज़्यादा की नहीं हो सकते। मैं कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। ग्रीन ऑनिक्स 60 रुपये, चाइनीज़ पर्ल 30, कांच का एजिस 30 रुपये तथा कांच का एडवेंचर मात्र 10 रुपये। हमें भाग्य के बजाय अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए। पूरी दीवार में कहीं न कोई सुराख निकल आता है और ये भाग्य सुधारने वाली नकली इंजीनियर रिपेयर का ठेका ले लेते हैं, फिर आपकी पॉकेट में छेद करके निकल जाते हैं। बहुत मुश्किल है किसी के भाग्य पर बोलना जो सीधे भविष्य से जोड़ता है। मेहनत से बचने की वजह से लोग इस तरह के शॉर्टकट से रास्ता निकालने का काम करना चाहते हैं। उससे भी मार्के की बात यह है, 10 उंगलियों में पत्थर पहनने वाले लोग आपको बंगाल में ज़रूर मिलेंगे, बाकी कहीं मिले या ना मिले। और अंगूठियाँ कम पड़ जाएं तो दोनों हाथों में, और उससे भी कम हो तो कमर में बांधना। कोई नहीं जानता कि विश्वास के साथ भाग्य का कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अंधविश्वास को ज्ञान का और गणित का नाम देने से बहुत सारी चीज़ें बदल ज़रूर जाती हैं। अब हम चीन से सीधे पूरी पहुंच जाते हैं, जहां मंदिरों का सदुपयोग लोगों ने साम्यवाद सिखाने और विरोध करने पर सज़ा के तौर पर किया जाता है। लोग उसका सीधा कनेक्शन भगवान जगन्नाथ के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम अपने हाथ के साथ जय जगन्नाथ कहते हुए यहाँ है जहाँ 2 दिन बाद ही रथ यात्रा शुरू होगी। मंदिर के दरवाजे कपाट बंद है और जगन्नाथ जी को बुखार आ गया है। अब वो निकलेंगे और रथ में बैठकर 1 सप्ताह के लिए मौसी के घर जाएंगे। आमीन। दोस्तों, आपने सुना 28 जून 2022 का संपादकीय। शीर्षक था चीन से पूरी तक। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कुछ और नए संपादकियों के साथ हम वापस लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।